नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो टाइटल वो थोड़ा-सा आपको लगेगा कि थोड़ा हटके है क्योंकि वीडियो का टाइटल है कि देहरादून में ज़मीनों से लेकर इस वक़्त बहुत ही भारी मंदी छाई हुई है। यानी कि लोग ज़मीन ले नहीं रहे हैं और हम इनके कारणों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि अचानक लोगों ने देहरादून में ज़मीनें लेना कम कर दिया है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है क्योंकि हम इसके कारणों की जाँच करेंगे और विश्लेषण करेंगे इसका और क्या-क्या मेरे सुझाव हैं अ, जिस जिस जो सुझाव मैं दे सकता हूँ प्रॉपर्टी डीलर्स को या जो भी लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं वो सभी सुझाव मैं आपको बताऊँगा और रीज़न तो मैं बताऊँगा ही कि क्यों लोग ज़मीन नहीं ले रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए कारणों की बात अगर हम करें कि क्यों लोग अब ज़मीन नहीं ले रहे हैं, क्यों अब इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं देहरादून में, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वो यह है कि अब ज़मीनों के दाम जो है वो आम आदमी की जो पहुँच है, उससे काफ़ी ज़्यादा बाहर हो चुके हैं। हाल ही में आपने देखा होगा जब से अ, उत्तराखंड सरकार ने अ, ज़मीनों के सर्कल रेट बढ़ाए हैं, उसके बाद से ज़मीनों के दामों में भारी उछाल देखने को मिला है। और अब अगर आप देखेंगे कि देहरादून से अगर 15-20 किलोमीटर भी अगर हम दूर जाते हैं, तो पहले जो ज़मीनें 7 से 8,000 रुपए प्रति गज़ में मिल जाती थी आसानी से, वो भी अब 9-10 हज़ार रुपए प्रति गज में मिल रही हैं और जो ज़मीनें 15,000 रुपए प्रति गज तक में मिलती थी, वह अब 20,000 रुपए प्रति गज, 22,000 रुपए प्रति गज में पहुँच गई हैं और जो ज़मीनें 25,000 रुपए प्रति गज में पहुँच में थी, वो अब 30,000, 28,000 प्रति गज में पहुँच गई है। मोटे-मोटे तौर पर अगर हम बात करें, तो इस वक़्त अगर आपको ज़मीन देहरादून में लेनी है, 100 गज का अगर मकान बनाना है, तो आपकी जेब में कम से कम 10 लाख रुपए तो होने ही चाहिए और यही बात जो है लोगों को ज़मीनों पे इन्वेस्ट करने से रोक रही है। सो ये कारण हमने एक पहला जो मुझे लगता है कि ज़मीनों की जो बेतहाशा ज़मीनों के रेट में जो बेतहाशा वृद्धि हुई है उसका वजह से लोग अब ज़मीन पे इन्वेस्टमेंट के तौर पर खर्च करने से बच रहे हैं क्योंकि पहले यह था कि लोग अ, अगर 6 लाख रुपए में भी उनको ज़मीन मिल जाती थी, तो वो उसको एज़ अ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से लगा देते थे। परंतु अब 10 या 11 लाख रुपए की मोटी रकम लगा पाना लोगों के बस की नहीं हो पा रहा है, ख़ासकर तब जब वह ज़मीनें देहरादून में नहीं है। कहने का मतलब ये है कि देहरादून से भी लगभग 15-20 किलोमीटर दूर वह ज़मीनें हैं। और ऐसे में 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना लोगों को सही नहीं लग रहा है, जो कि मुझे भी सही नहीं लग रहा है कि आइए अब ज़मीनें ना लेने के पीछे का दूसरा कारण देखने की कोशिश करते हैं। देहरादून में ज़मीनों की मंदी के पीछे का जो दूसरा कारण मुझे नज़र आ रहा है, वह है देहरादून के बाहर से जो लोग हैं, उनका देहरादून में इन्वेस्टमेंट करने से बचना। और इसके पीछे कई सारे कारण हैं और जिनमें सबसे 2 प्रमुख कारण मुझे नज़र आ रहे हैं। पहला प्रमुख कारण है देहरादून में और उत्तराखंड में भू कानून के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है और उत्तराखंड की सरकार कह रही है कि आने वाले कुछ समय में 6 महीने में या 7 महीने में शायद भू कानून को उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। इसकी वजह से जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वह देहरादून या उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट करने से बच रहे हैं, क्योंकि आगे चल के उन्हें लगता है कि शायद ज़मीन
जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि ये जो सौदे होते हैं वो बहुत दिनों के होते हैं, ऐसा नहीं कि तुरंत कर लिए जाते हैं इनको एक्वायर ज़मीनों को। सो इस वजह से भी वह इस कंट्रोवर्शियल अ, जगह से बचना चाह रहे हैं। और इसके अलावा कुछ कारण यह भी हैं कि देहरादून में काफ़ी जगह पे सरकारी ज़मीनें हैं और कई जगह पे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, ख़ासकर जैसे रायपुर का एरिया हो गया, डोईवाला का एरिया हो गया, या फिर जितना भी चाय बागान का एरिया है हरबंस वाला। सो उन सभी एरियाज़ में आने वाले वक़्त पे सरकार छोटे-छोटे आप कह सकते हैं आईटी पार्क लाने की सोच रहे हैं, या फिर हवाई अड्डे का ही विस्तारीकरण करने की सोच रहे हैं, या फिर आपके जो गवर्नमेंट ऑफिसेज़ हैं उनको एक्सटेंड करने की सोच रहे हैं। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स अपना पैसा ऐसी जगहों पे नहीं लगाना चाह रहे हैं जहाँ पे कि अ, उनकी ज़मीन या पैसा फँस जाए। सो दूसरा कारण ये भी है कि बाहर से काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जिस वजह से जो यहाँ के जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनको इतना अच्छा दाम नहीं मिल पा रहे हैं, बल्क में ज़मीनें नहीं हो रही हैं, नहीं बिक रही हैं, और यही एक दूसरा प्रमुख कारण मुझे नज़र आता है। इसके अलावा जो तीसरा प्रमुख कारण मुझे नज़र आ रहा है वह यह है कि देहरादून में क्योंकि ज़मीनों के दाम जो है काफ़ी बढ़ चुके हैं, किसानों ने भी अपनी ज़मीनों के किसान भी जो अपने ज़मीनें बेच रहे हैं, वह काफ़ी महँगे दामों में बेच रहे हैं। क्योंकि किसान भी जान चुके हैं कि अब उनकी ज़मीनों की जो कीमत है, वो बढ़ गई है। सरकार ने भी उनकी ज़मीनों की कीमत को बढ़ा दिया है, जिस वजह से जो मार्जिन है प्रॉपर्टी डीलर्स का, वह कम हो गया है। और इस वजह से जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, वह कोशिश कर रहे हैं कि वह किसी दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करें, और ऐसे में उनको जो दूसरी जगह नज़र आ रही है प्रॉफ़िट की, वो है या तो बिहारीगढ़ का एरिया जो है, या फिर नोएडा में भी ग्रेटर नोएडा जो बन रहा है, जहाँ पे जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, वह देहरादून में इन्वेस्ट करने के बजाय जेवर एयरपोर्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो इन्वेस्टमेंट करना है और प्रॉफ़िट कमाना है। सो इस वजह से भी ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं, ज़्यादातर बिल्डर्स हैं, जो बड़े-बड़े आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, वह देहरादून की तरफ रुख ना करके अब या तो यूपी के सहारनपुर वाले एरिया में फ़ोकस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ उनको मार्जिन अच्छा मिलेगा, और वहीं दूसरी तरफ ज़ेवर एयरपोर्ट के आस-पास वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि उनको रिटर्न आगे चल के बहुत तगड़ा मिले। सो देहरादून में जहाँ-जहाँ तक मलाई आप कह सकते हैं कि जब तक मलाई उनको मिल रही थी खाने को, जब अच्छा कमीशन मिल रहा था प्रॉफ़िट, तब तक वह ज़मीनें बेच रहे थे। तब तक वो बल्क में ज़मीनें खरीद रहे थे और बल्क में महँगे दामों मतलब सस्ते में बल्क ज़मीन खरीद रहे थे और महँगे दामों में बेच रहे थे। और अब जब उनकी मलाई कम हो गई है, तो वह अब धीरे-धीरे अपना बिस्तर समेट के अब जा रहे हैं कहीं नोएडा, जेवर की तरफ, या फिर आपका सहारनपुर वाले एरिया पे। देहरादून में ज़मीनों के दामों में ज़मीनों की बिक्री में मंदी आने के पीछे की एक आखिरी वजह जो मुझे नज़र आ रही है, वो है देहरादून में लगातार हो रहे भूस्खलन, बाढ़ और अन्य जो नेचुरल कैलेमिटीज़ जो देहरादून में आ रही हैं, उस वजह से भी लोग अब देहरादून में ज़मीनें लेने से बच रहे हैं। सो हाल ही में अभी बरसात का मौसम चल रहा है, आपने देखा होगा कि देहरादून में जगह-जगह पे बाढ़ का पानी जमा हो रहा है। आपने देखा आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी सहस्त्रधारा रोड पे किस तरह से पूरा बाढ़ आ गया है। आपने देखा होगा कि मालदेवता, सहस्त्रधारा और ये जो भोगपुर वाली रोड है, वहाँ पर हमेशा ही पिछले 2-3 सालों से आप देख रहे हैं कि बाढ़ की वजह से कभी पुल टूट जा रहे हैं, कभी कोई बिल्डिंग गिर जा रही है। अभी न्यूज़ में आया था कि दून डिफेंस अकेडमी की बिल्डिंग गिर गई थी मालदेवता में। इसी तरह आपने शिमला बाईपास रोड में भी देखा होगा, नया गाँव पेलियो में किस तरह से बाढ़ बाढ़ के बीच में से लोगों को पुलिस ने बचाया है। आपने ये भी देखा कि कैसे शिमला बाईपास में जो रपटे बने हुए हैं, वहाँ पर हिमाचल प्रदेश की एक बस फँस गई थी, जिससे सैलानियों को निकालना
यात्रियों को जो है निकालना बड़ा ही मुश्किल काम हो गया था। सो ऐसे में ज़मीन के रेट भी बढ़ रहे हैं और ऊपर से ज़मीनें भी ऐसी-ऐसी जगहों पे मिल रही हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोज़ में भी बताया है कि देहरादून में जब भी आप ज़मीन लें तो सिर्फ़ ऐसी जगह पे लें जो पूरी तरह से सेफ़ हो और काफ़ी ऐसी जगह अभी मैंने आपको बताई हैं। अगर आप मेरे को फ़ॉलो करते हैं, मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, तो मैंने सभी लिस्टिंग दी है, ये कौन-कौन सी सबसे अनसेफ़ जगह है देहरादून की। तो आपको मैं लगातार बताता रह रहा हूँ कि आपने ज़मीन लेनी है तो ऐसी जगह पे लेनी है जहाँ जो सेफ़ हो, अनसेफ़ जगह पे आपने ज़मीन नहीं लेनी है। और इसी वजह से आप समझ सकते हैं कि लोग भी जागरूक हो रहे हैं और वह भी ऐसी जगहों पे ज़मीन लेने से बच रहे हैं। सो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ज़मीनों के दाम बढ़ रहे हैं, ऊपर से ज़मीन जो है वह लोगों को सेफ भी नहीं मिल रही है। कोई नाले के पार में मिल रही है, कोई नदी के बगल में मिल रही है या फिर कोई ऐसी जगह पे मिल रही है जो फ्लड प्रोन एरिया है, तो लोग ऐसी जगहों में ज़मीन लेने से बच रहे हैं। और इस वजह से आप कह सकते हैं कि हमें अ, एक तरह से ये जागरूकता ही कह सकते हैं, आप लोगों के अंदर जागरूकता आई है कि वो लोग अ ज़मीन के वैल्यू के हिसाब से ज़मीन को पसंद कर रहे हैं। और अब यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रॉपर्टी डीलर्स ऐसा क्या कर सकते हैं? क्या सॉल्यूशन है इस चीज़ का कि लोग ज़मीनों के प्रति आकर्षित हों, लोग ज़मीन दोबारा से देखें और खरीदें? आइए जानते हैं उन कारणों। इस मंदी से बचने के लिए, ज़मीनों की मंदी से बचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर्स को चाहिए कि सबसे पहले जो प्रॉपर्टी के जो दाम हैं, उन पर नियंत्रण रखा जाए और लोग जो हैं उनको एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट डिलीवर किया जाए। कहने का मतलब ये है कि देखिए आप कमीशन चाहते हैं परंतु आप बदले में लोगों को क्या दे रहे हैं, उस पे भी फ़ोकस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने ज़मीन लोगों को बाँट दी, दे दी और लोगों के सामने आपने बोल दिया कि ये 12,000 पर गज़ हो गया। पहले वो ज़मीन 9,000 पे थी, अब वो 12 पे आ गई है। तो यानी कि आपने ₹3,000 प्रति गज़ तो बढ़ा दिया रेट, ठीक है? लेकिन आपने उसमें किसी तरह का आपने उसको वैल्यू ऐड नहीं करी। सड़क बना देना, खंभे लगा देना कोई वैल्यू ऐड करना नहीं होता है। आप अगर अच्छे दामों में बेचना चाहते हैं अपनी ज़मीन, तो आपको प्रॉपर उसका लेआउट पास करा के दीजिए। प्रॉपर आप सड़क बना के दीजिए, खंभे लगा के दीजिए, पानी की पाइप लीजिए, चौड़ी सड़कें दीजिए, लोगों को पार्क दीजिए। और जब आप इतनी सुविधाएँ उनको देंगे, तो तभी लोग उस ज़मीन के प्रति आकर्षित होंगे। वरना अगर आप ये सब नहीं दे सकते हैं, तो इस तरह से बेतहाशा ज़मीनों की वृद्धि मत कीजिए। 9,000 से 9,500 चलता है, 10,000 चलता है, पर आपने जिस तरह से 9,000 से सीधे ₹12,000 रेट कर देते हैं, जिस तरह से आप रेट को बढ़ा देते हैं, वो बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं होता है। जनता भी जागरूक हो गई है, जनता भी देखती है पुराने रेट आप क्या देते थे, अब आप किस रेट पे दे रहे हैं। अगर उनको लगता है कि उस ज़मीन की कीमत जस्टिफाइबल है, तभी वो लेंगे। अभी हो क्या रहा है कि आप लोगों ने रेट तो बढ़ा दिए 4-4 5-5 हज़ार रुपए पर गज़, परंतु उस ज़मीन की जो वैल्यू है, उसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं किया। इवन मैंने तो ऐसी-ऐसी जगह भी देखी है जहाँ ज़मीन दिख ही नहीं रही है। आपने बस ग्राउंड दिखा दिया, लोगों को बोला कि यहाँ पे बने होगा आपका प्लॉट। इस तरह से अगर आप ज़मीन को बेचेंगे, अनप्रोफ़ेशनल वे में अगर आप ज़मीन बेचेंगे, तो लोग धीरे-धीरे करके ज़मीन खरीदना बंद कर देंगे। पहले लोग खरीद लेते थे क्योंकि लोगों को उसमें इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से अच्छा लगता था कि अगर आप 6,000 पर गज़ में या 3,000 पर गज़ में दे रहे हैं, तो लोग समझते थे कि आने वाले 5 सालों में वो 6 से 4 या 5,000 पर गज़ मिल जाएगा उनको। मतलब 6 से 4 या 5,000 रुपए पर गज़ बढ़ के उनको मिल जाएगा, जो मिलता भी था और मिल भी रहा है। परंतु इस रिटर्न की इस दौड़ में, अंधी दौड़ में अगर आप अ, लोगों को वैल्यू देना बंद कर देंगे तो लोग ज़मीन नहीं खरीदेंगे। आप रेट बढ़ाते रहिए, कितना भी रेट बढ़ा दीजिए, लोग नहीं खरीदेंगे। क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस बहुत हैं इन्वेस्टमेंट करने के।
सो जहाँ पे उनको वैल्यूएबल चीज़ मिलेगी वो चीज़ खरीदेंगे। तो मेरा यही सुझाव है प्रॉपर्टी डीलर से, अगर आप किसी चीज़ की रेट बढ़ाते हो तो उसको उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन कीजिए, कुछ जस्टिफाइबल उसको बनाइए। सिर्फ़ इसीलिए उसके रेट मत बढ़ाइए कि वो हर साल बढ़ते हैं। सिर्फ़ इसीलिए रेट मत बढ़ाइए कि इस गवर्नमेंट ने जो है वो अपने रेट बढ़ा दिए तो आप भी रेट बढ़ा देंगे। नहीं, यह चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप गवर्नमेंट के रेट पे तो नहीं देते हैं ना ज़मीन जो है। तो एक एक मेरा सुझाव यही है कि आप ऐड ऑन कीजिए। दूसरा मेरा सुझाव यही है कि आप जब भी ज़मीन दें, जो भी ज़मीन खरीदें, वो लोगों को प्लीज़ सेफ्टी का ज़रूर ध्यान दीजिए। लोगों को किसी भी जगह पे आप प्लॉट खरीद के मतलब प्लॉटिंग मत कीजिए। लोग धीरे-धीरे जागरूक हो गए हैं, डिजिटल ये पूरा का पूरा युग चल रहा है। लोग यूट्यूब में वीडियोज़ देखते हैं, लोग मेरी वीडियो देखते हैं, लोग दूसरों की वीडियो देखते हैं। खासकर प्रशासन भी बार-बार यही कहता है कि ऐसी जगहों पे आप ज़मीन मत खरीदिए और जितने भी कागज़ हैं उनको पूरा करके दीजिए उनको। और अगर आप एक अच्छा पैकेज बना के देंगे तो लोग ज़रूर ज़मीन खरीदेंगे। और यही मुझे 2 सॉल्यूशन नज़र आते हैं, जो कि आपको अप्लाई करने चाहिए, जिसकी वज़ह से फिर से शायद लोग धीरे-धीरे उस विश्वास को हासिल कर पाएँगे। लोग जब वैल्यू देखेंगे तो वो ज़रूर ज़मीनों को ज़रूर खरीदेंगे। सो इस वीडियो में बस यही इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप भी कुछ सुझाव अगर देना चाहते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स को तो ज़रूर दीजिएगा। और आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत।